नमस्कार, मैं अरुण कौशिक। आज हम बहुत ही संगीन और गंभीर मसले पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं नशाखोरी पर, ड्रग्स पर और इन ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ लड़ने वाले जाबाजों से। अब की मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो इन ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हालांकि वे जान से मारने की धमकियां भी आती हैं, उसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि समाज नशा मुक्त हो। हमारे साथ फिरंगी यादव जी हैं, कविता यादव जी हैं। ये वो लोग हैं जो बेखौफ होकर नशे वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी शिकायतें करते हैं, कार्रवाई कराते हैं और इस बीच उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मैंने सबसे पहले आपसे पूछेंगे, नशा मुक्ति का जब कैसा आपके दिमाग में आया कि लोगों को बचाना चाहिए और ये एक अभियान छेड़ना चाहिए? जो नई युवा पीढ़ी जो आ रही है, जो कम कम उम्र के बच्चे लोग, हाँ। उनको नशे से बचाने के लिए हम लोग ये सब सेवा करते हैं। हाँ। इसके लिए हम लोग ये कदम उठाए हैं ताकि नशा बंद हो जाए, नई पीढ़ी जो है उनको अच्छा रास्ता मिले, गलत रास्ते पे नहीं जाए। ठीक है, तो मतलब उसके लिए क्या कुछ करते हैं आप? जहाँ गुटखा बिकता है, एमडी बिकता है, जो मालूमात मिलती है तो हम लोग चौकी में लेटर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो कभी कभी हो जाती है कार्रवाई, कभी कभी हम लोग के ऊपर पुलिस वाले दबाव डालते हैं, खंडनी का केस लगाने का धमकी वगैरह देते हैं हम लोग को। कोई केस के लिए हम लोग को आता है कि आप पीछे लो नहीं तो आपके ऊपर खंडनी का केस लगाया जाएगा। फिर भी हम लोग डटते हैं। फिरंगी भाई है जो वो लड़ते हैं, ऐसा है। ठीक है, देखिए क्या है, एक तरफ तो पुलिस ये दावा करते हैं कि हमें समाज से जो ड्रग्स माफिया है या नशा है उसे खत्म करना है, दूसरी तरफ जो इनके लिए लड़ते हैं उनके लिए ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर पुलिस वाले इन्हें खंडनी में, एक्सटॉर्शन में, उघाई में बंद करने की धमकी देते हैं, इन्हें केस वापस लेने की धमकी देते हैं। हमारे साथ फिरंगी भाई भी हैं। फिरंगी भाई, आप काफी सालों से इसमें लगे हुए हैं। इसमें हम 15-16 साल हो गए, पुराना लेटर है देश सरकार इसमें। हाँ, 15 साल। सबसे पहले बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि नशे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बचाना चाहिए? कुछ ऐसा हादसा आपके साथ हुआ या आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे? नहीं, हमने पहले हमारे लेटर में पत्ता खेलते थे ना, जुआ क्लब में, वो जुआ बंद कराने का कोशिश किया। फिर उसके बाद कच्ची शराब है, यहाँ हाथ भट्टी का दारू आता था। जैसे मालोनी में 300-400 लोग मर गए थे, गुजरात में मर गए। इसके कारण क्या होता है कि अपनी जो सरकार है वो डमाडोल हो जाती है। जब अपनी नहीं अगर सहायता करेगा तो कौन करेगा, इसके लिए मालूमात देता हूँ। फिर हो गया एमडी, चरस, गांजा, क्वारिस, बटन, इस पे चलाता हूँ। गोवा गुटखा हो गया, उसके ऊपर अभी उससे ट्यूमर कैंसर का बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी होती है, जिसके घर का अगर हॉस्पिटल में लौट गया तो उसको पड़ोसी भी नहीं जाता मिलने। तो हम इसके लिए जो हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, जिसके सारे देश चलाने का है, उनको ही अगर बर्बाद कर देंगे, नस्ल उनकी खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे हम सब? ठीक है, बढ़िया। अच्छा जी, देखिए अब जिस तरह से आप ये देखिए, ये फिरंगी भाई हैं, ये लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक चिट्ठी लिखते हैं ताकि नशा जो बिक रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं होती, कभी होती भी है तो पुलिस दबाव बना के उन्हें छोड़ देती है। तो मुझे अच्छी बताइए, ये जो कागज पत्र आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस की तरफ से कैसा सहयोग मिलता है आपको? मेरे वही पुलिस बोलेगा कि कभी वो लोग हमला कर देंगे, तुम अपना बीबी बच्चा देखो, तुम क्या नशे को कितना बंद कराओगे। और रहते हो दहीसर में, लिखते हो गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, यहाँ बिक रहा है, वहाँ बिक रहा है, कौन मालूमात देता है? मालूमात वाले का मेरे को नंबर दूंगा। बोला आपको लिए क्यों नंबर दूंगा, मैं उसका नंबर लिख रहा हूँ ना जो बेच रहा है, आपको क्या तकलीफ होता है? तो कई बार ऐसे बजाने का प्रयास करते हैं, नेता को मिलकर मुझे झूठे केस में फंसाते हैं। फिर बोलेंगे तुम सुधरोगे नहीं तो वापस शिकायत करोगे तो वापस। एक संजय बांगर थे यहाँ पे, झूठा कहानी बनाया, अभी बदली हुआ उनका, गए उधर पनवेल पीआई थे, उन्होंने जबरदस्ती केस लिया ट्रेस वाशिंग का कि तुमने एक जन का रूम कब्जा किया। बोला भाई मैं अगर 100 लोग को न्याय दिला रहा हूँ तो एक जन के साथ क्यों अपराध करूंगा? मैं किसी के जुल्म नहीं करूंगा, जो कानून कायदे से होगा कानून कायदे। अगर उनके पास पेपर है कोर्ट जाए, अगर उनको लगता है मैंने उनका रूम लिया तो कोर्ट छुड़ाएगी। कभी ड्रग्स के मामले में जब आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो पुलिस वाले का रिस्पांस अगर नहीं मिलता है पॉजिटिव तो क्या करते हैं? नहीं, उनके खिलाफ लिखता हूँ, इसमें है ना, उनके खिलाफ जाता हूँ ना। अच्छा, वो क्या मैं पगार पे थोड़ा हूँ उनके जैसा कि वो मेरे ऊपर नकली नोटों का है जितने लोग है। और फिर उसके बाद हमारे पास है ऐसा नहीं है, देखो मीरा बेंदर का है। अच्छा, हमारे पास बेगर लेटर का मैं कोई काम नहीं किया हूँ, नहीं तो जो 1 घंटा लगेगा नहीं पुलिस को बारात निकालने में। हाँ, सही बात है। वो मेरे को बोल देंगे कि तुमने एक काम खुद ही करने के लिए, पैसा निकालने के लिए लोगों के पास पड़े हो। अच्छा, ड्रग एडिक्ट्स जितने भी लोग हैं ये सब, ये क्या नाम है वो लोग का नाम? अच्छा, नाम सब रहता है ना, नाम, मोबाइल नंबर। अच्छा, ये लेटर है जो पुलिस स्टेशन में दिए हुए हैं, ज्वाइंट सीपी को दिया हूँ कांदी में। इसके अंदर जितने भी ये एरिया में ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं उनके नाम हैं, नंबर हैं, ये सब नंबर उसके अंदर दिए हुए हैं। इसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब हम क्या निकालें?
आम आदमी तो यही सोचेगा कि पुलिस मिली हुई है और शायद इसीलिए पुलिस का नाम खराब हो रहा है, नाम बदनाम होता है। खैर, इस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। हम आपके जो भी आपके मुद्दे हैं उनको पुलिस तक ऊपर लेवल तक पहुंचाएंगे उन्हें भाई। अच्छा, ये तो हो गया ड्रग्स वालों का। अब एक चीज और थी जो मैंने देखी, जो नाबालिग बच्चियां होती हैं जिन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में डाला जाता है, तो उसके लिए भी एक काम करते हैं आप? उसके लिए पहले से काम कर रहा हूँ। छोटे बच्चे को कोई दूसरे रास्ते से लाता है, अगर मुझे मालूम पड़ जाता है तो मैं तुरंत पुलिस को लेटर लिखता हूँ, उनको पूछने नहीं जाता हूँ। हाँ। वो पुलिस वाला उनको लेटर मेरा दे देता है कि ऐसा तरह शिकायत किया फिरंगी यादव ने। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप मतलब ये मत करिए, शिकायत मत करिए, आप दुश्मनी मोल ले रहे हो, उनसे पैसे का तोड़ पानी करो। मतलब बहन बेटी का बेचने का, नशे का बेचने का मैं कभी जिंदगी में नहीं पैसा लूंगा। वो इधर कुछ करेगा या कहीं देश में करेगा गंदगी तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और मैंने वहाँ से हमारे इधर 3 साल 4 साल पहले NIA पुलिस आया था दिल्ली से, एंटी नार्कोटिक्स मेरे कांटेक्ट में है। वो लोग बोलता कोई बड़ा घटना हो रहा है उसके लिए करो, बाकी लोकल पुलिस स्टेशन को बोलो। और DCP साहब थे वो वहाँ चर्च गिरे में, तो उनके पास भी मिल के आया था, अपने नंबर वगैरह दिए थे, मगर मेरे पुलिस वाले ने डिलीट कर दिया उनका नंबर। बोले कि अगर आपको कभी भी सहायता लगा तो आप सिर्फ अपना घर मत बताइए कहाँ रहता हूँ, और बिंदास आप आओ मेरे पास, मैं पुलिस देगा आपके साथ में नशा माफिया को पकड़ने के लिए, MD गांजा का चरस पारस बटन जो भी है सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें अपना ध्यान रखिए। बड़ा जिस तरह से अब धमकी आ रही है, पुलिस भी मिली रहती है। मैडम एक चीज बताइए, जिस तरह से आप लड़कियों को बचाते हैं, ऐसे कोई एक दो एग्जांपल्स बताइए कि जहाँ से लड़की आपने छुड़ाई हो। ऐसे लड़कियां तो अभी 2 साल 3 साल पहले हम लोग ने काशी मीरा का केस किया था। एक लड़की को हम लोग ने छुड़ाया था, उसको रख के वेश्यागिरी करवा रहे थे, तो उसका केस ही नहीं ले रहे थे। कम से कम 17 लोग थे उसमें, उसका केस ही नहीं फाइल कर रहे थे, उल्टा उसको धमकी दे रहे थे। तो लेटर दे के उन पुलिस वालों के ऊपर दबाव डाल के फिरंगी भाई ने, हमने मिल के उनके ऊपर इतना दबाव डाला, फिर आरोपी पकड़े गए। आरोपी 6 महीने 8 महीने बाद पकड़े गए और फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अच्छा, हाँ। तो मतलब लेकिन ये मतलब पुलिस वाले मिले होंगे या उनको पैसे आ रहे होंगे? ही रहती है उन लोग की। पुलिस वाले कभी किसी के रहते नहीं है और अच्छे काम के लिए कोई साथ देता नहीं है। उल्टा हम लोग को ही धमकी देंगे या सामने वाले को बोलेंगे, झूठा केस लगाने का आरोप ये करते ही रहते, धमकी देते ही रहते हम लोग को। देखिए, समाज सेवा के लिए निकले हैं लोग, ये चाहते हैं कि नशा मुक्त देश हो जाए हमारा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मुंबई, लेकिन खुद जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, पावर में बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि नशा बंद हो। और इसके अलावा जितने लोग इसमें लगे हुए हैं, नशाखोरियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि उन पे उल्टा केस लगा देते हैं। ये हमारे पास उदाहरण है, हमारे सामने जीते जागते उदाहरण है, जिन्हें केस अपने को केस नहीं किए गए, केस किए आपके ऊपर पुलिस ने केस भी किए हुए हैं इनके ऊपर, फर्जी केस बना के इन्हें जेल में डाल दिया जाता है ताकि उनका जो धंधा है वो चलता रहे। उनके जो साथी हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं या वेश्यावृत्ति करने वाले हैं, वो आबाद रहें। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के वर्द हस्त के से पूरा धंधा चल रहा है। अगर ये भी एकदम सच्ची बात है, अगर पुलिस सोच ले कि हमारे एरिया में कोई भी 2 नंबर का धंधा नहीं होना चाहिए, अवैध धंधा नहीं होना चाहिए, तो वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा, आपका, हमारे समाज का कि इस तरह के अधिकारी हमारे बीच नहीं है। इस एपिसोड में इतना ही। फिर किसी मुद्दे के साथ, किसी अच्छे व्यक्तित्व के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, और नशे के खिलाफ अगर आपको कहीं दिखता है कि कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप अगर सामने नहीं आना चाहते हैं तो आप हमें अपनी रिक्वेस्ट पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम बजरंगी भाई के साथ मिलके, फिरंगी भाई के साथ मिलके हम कोशिश करेंगे कि आपके एरिया में अगर कोई ड्रग्स बेच रहा है, नशा कर रहा है, अवैध धंधा कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश करेंगे और जो भी उच्च अधिकारी है उन तक पूरी आवाज़ पहुंचाएंगे। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। मेरे साथी विजय चतुर्वेदी जी को भी धन्यवाद। नए एपिसोड के लिए हमारा इंतजार कीजिए।